सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 9 का परसेंटेज। होली फेथ शकुंतला देवी बुक का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज, और आज हम लोग इसको पूरा तरीका से सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9A से, जिसका है परसेंटेज। ओके, और एक्सरसाइज 9A का जो परसेंटेज है, फर्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 9A पे आएंगे, फिर इसका क्वेश्चन को पूरा तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, गिव द परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को है फ्रैक्शंस में दिया हुआ है क्वेश्चंस, और इसको हम लोग को क्या में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग के पास फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि है 1/4। तो 1/4 को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1/4 इंटू 100। अब 1/4 इंटू 100 हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप 1 इंटू 100 100 हो जाएगा, फिर डिवाइड बाई 4, और 4 2 जा 8, और यहाँ से 2 0 25। तो 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 25 परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है 1/8। 1/8 इंटू 100। तो 1 इंटू 100 इट विल बी 100। फिर इसको डिवाइड बाई 8 करेंगे, 4 से काटेंगे अगर हम लोग, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 25/2। अगर हम लोग 25/2 को डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा 25 को अगर हम लोग डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 25/2, 2 से 1 टाइम 2 5, 2 2 जा 4 1। सो ये हम लोग का आंसर 2, इधर 12 और जो रिमाइंडर है ऊपर, सो 12 1/2 परसेंटेज हो जाएगा आंसर हम लोग का। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है 1/6 है। तो 1/6 को भी सेम 1/6 इंटू 100। तो ऊपर 1 इंटू 100 100 डिवाइडेड बाई 6, 2 3 जा 6, 2 से काटो 50, तो इक्वल्स टू आ जाएगा 50/3। नेक्स्ट हम लोग इसको क्या करेंगे, 50 को डिवाइड बाई 3 करेंगे। सो अगर हम लोग 50 को डिवाइड बाई 3 करते हैं तो 50 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, फिर 2 0 3 6 जा 18, फिर 2। सो रिमाइंडर 3 है, डिनोमिनेटर में 3 ये रहेगा, फिर इधर आ जाएगा 16, और जो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया ना, ये रिमाइंडर 2 ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 16 2/3 परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग के पास 11 डिवाइडेड बाई 13। तो ठीक इसी में मल्टीप्लाई 11 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 13। अब 11 इंटू 100 हम लोग के पास हो जाएगा 1100 डिवाइडेड बाई 13। अब हम लोग को 1100 को डिवाइड करना है 13 से। सो अगर हम लोग 1100 को डिवाइड करेंगे 13 से तो 13 8 जा 104, फिर इसको माइनस करेंगे 6 और 0, 13 2 जा 13 4 जा 52, फिर हम लोग के पास रिमाइंडर आ गया 8। ओके, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, नीचे क्या है, नीचे हम लोग के पास 13 है तो ये 13 रहेगा, फिर परसेंट क्या है 84। ठीक है, तो 84 आ जाएगा यहाँ पे, और जो रिमाइंडर आएगा ऊपर आएगा, रिमाइंडर कितना है 8 है, तो 84 8/13 परसेंटेज हम लोग का आंसर आ जाएगा। फिर हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है क्या है 2 डिवाइडेड बाई 25। तो 2 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, तो ये तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 2 इंटू 4 हम लोग का आंसर आ गया 8 परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है 3/10। सो 3/10 को भी हम लोग लिख सकते हैं 3/10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू हम लोग का आंसर आ जाएगा 30 परसेंटेज आ जाएगा। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 16 डिवाइडेड बाई 25। तो ऊपर 16 है, नीचे डिवाइडेड बाई 25 है, इंटू 100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। नाउ नेक्स्ट स्टेप 16 इंटू 4, जो कि हम लोग के पास आ जाएगा कितना 64 परसेंटेज आ जाएगा आंसर हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है 3 डिवाइडेड बाई 40। तो 3 को डिवाइड करना है 40 से, इसको इंटू कर दो 100, एक 0 से एक 0, 3 इंटू 10/4, 3 10 जा 30 डिवाइडेड बाई 4, 2 से काटो 2 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स, सो 15 को डिवाइड करो 2 से। अब हम लोग अगर 15 को डिवाइड करेंगे 2 से ना, तो क्या होगा 2 7 जा फर्स्ट ऑफ ऑल 14, फिर क्या बचेगा 1। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 7 1/2 परसेंटेज हम लोग के पास आ जाएगा आंसर। तो दिस इज द
आंसर टू द फाइनल क्वेश्चन। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पूरा तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हम लोग के पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स एज परसेंट। अब यहाँ पे हम लोग के पास डेसिमल्स नंबर्स है और हम लोग को इसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो 0.21, तो 0.21 पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो हम लोग इसको जीरो कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हम लोग का होना चाहिए कि पॉइंट को रिमूव करना है। पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो इसको हम लोग रिमूव करेंगे तो नीचे आएगा 2 जीरो, फिर मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ से 100 और 100 अगर हम लोग कैंसिल कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा निकल के 21%। सेकेंड क्वेश्चन में भी सिमिलरली 0.3439, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.439। पॉइंट 3 नंबर के, ठीक है ना, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा 3 जीरो, फिर मल्टीप्लाई बाई 100, ये 2 जीरो कैंसिल, तो 439 डिवाइडेड बाई 10, नीचे एक जीरो है ना, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 43.9% हम लोग का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 0.04, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट को रिमूव करना है तो नीचे हम लोग को 2 जीरो लेके आना है, फिर इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग 100 से, यहाँ से ये 100 और ये 100 कैंसिल, हम लोग का आंसर आ जाएगा 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.01, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.01, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1/100, अब परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई इट बाई 100, तो हम लोग का आंसर आ गया 1%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 8.75, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे आ गया 2 जीरो, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, 100 और 100 कैंसिल, हम लोग का आंसर आ गया 875%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 0.08, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट को हटाना है ना, 0.08 पॉइंट को हटाएगा तो क्या बनेगा, पॉइंट रिमूव होगा 2 नंबर के बाद जाएगा तो 8/100 और इंटू 100 कर दे तो 100 और 100 कैंसिल, हम लोग का आंसर आ जाएगा 8%, लाइक दिस। नेक्स्ट है 0.004, पॉइंट के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कितना नंबर है, 3 नंबर, पॉइंट को रिमूव करना है तो नीचे कितना जीरो आएगा, 3 जीरो, और परसेंट में कन्वर्ट करना है सो वी मल्टीप्लाई इट बाई 100, 2 जीरो कैंसिल, 4/10, नीचे एक जीरो है तो इस पॉइंट को, इस जो नंबर है ना इसके पहले एक पॉइंट लगा देना है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 0.4 हो जाएगा, लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.225, सिमिलरली पॉइंट को रिमूव करना है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो नीचे लगा देना है 3 जीरो, मल्टीप्लाई करो 100 के साथ तो आ गया आंसर 225 डिवाइडेड बाई 10, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 22.5%। बस खत्म। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी पूरा तरीके से क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो। यहाँ पे हम लोग के पास रेशियोज दिया हुआ है और ये सारा रेशियोज को हम लोग को परसेंट में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट है 4:25, सो हम लोग लिख सकते हैं 4/25 इंटू 100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 इंटू 4 14, 16% आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट 10/120 इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 10 इंटू 10 100 डिवाइड बाई 12, 2 से 6 टाइम्स, 2 से 50 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 25, ठीक है, तो 25 को डिवाइड बाई 3 करना है। अभी हम लोग 25 को अगर डिवाइड बाई 3 करते हैं ना, 3 8 जा क्या होता है 25, बचा 1, तो यहाँ 3 नीचे रहेगा, ऊपर क्वेश्चन में 8 आया और रिमाइंडर 1, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 81/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम 3/27 इंटू 100, नाउ 3 इंटू 100 कितना होगा 300/27, ठीक है, इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो 100 डिवाइडेड बाई 9। अभी हम लोग 100 को डिवाइड करते हैं 9 के साथ, 100 को डिवाइड किया 9 के साथ, 9 1 जा 9, 1 0, फिर 9 1 जा 9, फिर 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 11, नीचे तो 9 ही रहेगा फिक्स है, इधर आएगा 11, 11 9 जा 99 और इधर आ गया 1, तो आंसर हो गया 11 1/9% हम लोग के पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30:20, 30:20 में भी सेम इसी तरह से 30/20 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 30 इंटू 10/2, 2 से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं ना इसको, 2 से कटेगा 5 बार में, तो 30 इंटू 5 150%। नेक्स्ट क्वेश्चन 1:8, तो 1/8 इंटू 100, 1 इंटू 100 100/8, 2 4 जा 8, 2 से 50 बार में, 2 2 जा 4,
2 से 25, तो 25 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 इंटू 12 24 और प्लस 1, तो 12 1/2। इसको हम लोग को डिवाइड करके निकालना होता है, जैसे कि इसको मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे 25 को मैंने डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 5 बचा, 2 2 जा 4, 1 बचा, तो नीचे 2 है, ऊपर 12 है और नीचे 1 है, तो ये आ जाएगा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट है 5:125, 5/125 इंटू 100। अब यहाँ पे देखो 25 4 जा 100, 25 5 जा 125 और ये 5 से 5 कैंसिल 1 टाइम, क्या बचा 4, तो हम लोग का आंसर आ गया 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली इसी तरह से 16/24 इंटू 100। ये दोनों एक्चुअली हम लोग 8 का टेबल में जा रहा है, 8 2 जा 16, 8 3 जा 200, तो बचा 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3, 200 डिवाइडेड बाई 3। अब 200 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18, 2 0 3 6 जा 18, फिर 2, तो नीचे 3, यहाँ पे आएगा 66 और ऊपर आ जाएगा 2, तो हम लोग का फाइनल आंसर निकल के आएगा 66 2/3%। लास्ट क्वेश्चन है 1:12 1/2, तो 1 डिवाइडेड बाई, इसको ब्रेक करते हैं ना 12 1/2 को, तो 12 1 हो गया, 12 2 जा 24, 24/25/2 इंटू 100, ये डिनोमिनेटर 2 है, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 1 2/25 इंटू 100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, और हम लोग के पास फाइनल आंसर कितना आएगा यहाँ पे 1:12 1/2, तो 1/12 2 जा 24, 24 प्लस 1 25, 2 को हम लोग ऊपर लेके चले गए, तो 2 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, 25 1 जा होता है 25, 25 4 जा होता है 100, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा 2 4 जा 8% आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, मतलब ये परसेंटेज है, अब हम लोग जाएंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 10%, तो परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में जाना हो तो डिवाइडेड बाई 100, अब 0 से 0 कैंसिल, हम लोग का आंसर आ गया 1/10 लाइक दिस। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से 40% है, तो 40 डिवाइडेड बाई 100, एक 0 से एक 0 कैंसिल, नाउ 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो फाइनल आंसर इज 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर 12 1/2%, तो 12 2 जा 24, 24 प्लस 1 25/2 परसेंटेज, अब परसेंटेज है तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा, तो 25 2 इंटू 100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 1/2 इंटू 4 8, ये हम लोग का सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट है 33, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 1/3%, अगर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे 33 3 जा 99, 99 प्लस 1 100/3, परसेंटेज है तो नीचे आएगा 100, ये 100 से 100 कटा, तो ये आ गया 1/3। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है 8 1/3%, तो इसको क्या करेंगे 8 3 जा 24, 24 प्लस 1 25/3, परसेंटेज है तो नीचे 100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 1/3 इंटू 4, तो 1/12 लाइक दिस। नेक्स्ट है नंबर 6 37 1/2%, 37 2 जा 74, 74 प्लस 1 75/2, परसेंटेज है तो नीचे 100, तो 75/200। अब दोनों 25 का टेबल में जाता है, इसको आप 5 से भी काट सकते हैं, 25 से, अगर हम लोग 5 से काटे थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो 25 5 से काट लेते हैं, 5 1 जा 5, 2 5 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, फिर 5 3 जा 15, फिर 5 8 जा 40, तो हम लोग का फाइनल आंसर आ गया 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है 6 1/4%, अगर हम लोग इसको ब्रेक डाउन करें ना, इसको कंप्लीट मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25/4, ठीक है, परसेंटेज है तो नीचे क्या आएगा 100, अब 25, देखो इसको हम लोग कैंसिल आउट करें, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो हम लोग का आंसर आएगा 1/4 इंटू 4, और 1/4 इंटू 4 क्या होता है 1/16। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी पूरा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसमें हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड 37% ऑफ 60, तो नंबर 1 37% ऑफ 60 में परसेंटेज है तो नीचे आएगा 100 इंटू 60 लाइक दिस। अब 10 से 10 कैंसिल, बचा 37 इंटू 6/10, 7 6 जा 42 का 2 बच गया, 2 2 2/10, नीचे एक 0 है तो पॉइंट एक नंबर के पहले लगा दो, तो 22.2 आ जाएगा 37% ऑफ 60। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह से 2.5%, 2.5% है तो नीचे आएगा 100,
ऑफ 600 मतलब इंटू 600, फिर पॉइंट को रिमूव करना है तो नीचे और एक जीरो आएगा, 1000 इंटू 600, ये 2 जीरो कैंसिल, नाउ 25 इंटू 6/10, 5 6 जा 30, 6 2 जा 12, 15, 150/10, हम लोग का जीरो और जीरो कैंसिल और ये आंसर आ जाएगा 15। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है 16 2/3 परसेंटेज ऑफ 8, तो 16 3 जा 48, 48 प्लस 2 कितना हो जाएगा 50, तो 50/3 परसेंटेज है नीचे आएगा 100 इंटू 8, तो इसको हम लोग डायरेक्टली काट सकते हैं, 51 जा 50, 52 जा 100, तो ऊपर क्या बचा 1 इंटू 8 8, और इधर आ जाएगा 8/3 2 जा 6, तो अगर हम लोग 8 को डिवाइड करें 6 के साथ तो क्या होगा 8 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जा 6, 2.06 3 जा 18, ठीक है, 16 3 जा 48, 48 प्लस 2 50/3, ठीक है, परसेंटेज है नीचे 100 आया, 51 1/6, इधर आया 8, और 8/6 को अगर हम लोग डिवाइड करें तो क्या आएगा 6 1 जा 6, 2 बच गया, पॉइंट लिया, एक जीरो कैरी हुआ, पॉइंट के बाद अगर एक जीरो कैरी हो जाएगा, राइट, 6 1 जा 6, 2 बचा, पॉइंट लिया, ठीक है, 0 6 3 जा 18, फिर 2 0 6 3 1.3, तो 1.33 चला जाएगा, तो 1.3 इसको हम लोग लिख सकते हैं लाइक दिस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है ये 3 1/3% ऑफ 30 किलोमीटर, तो 3 1/3% को अगर हम लोग को ब्रेक करना है, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10/3, परसेंटेज है नीचे आएगा 100 इंटू 30, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ऊपर एक जीरो से और एक जीरो कैंसिल, क्या बचा ऊपर 3 और नीचे 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और हम लोग का आंसर आ जाएगा 1 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 है 40% ऑफ 15.125 लीटर, तो 40% का पहले पॉइंट हटाना है, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आया, 15.125 लीटर, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अब यहाँ पे पॉइंट है 3 नंबर के बाद, तो हम लोग के पास आया 4/20, इसको पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 15125 डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा 1000। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 से, 5 3 जा 15, 2 नंबर है तो जीरो लेना है, 5 2 जा 10 2 5 5 5 20, फिर 5 2 जा 10, फिर जीरो लाइक दिस, फिर इसके बाद फिर 5 6 जा 30, फिर जीरो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, फिर जीरो, फिर 5 1 जा 5, फिर हम लोग के पास आया 5 1 जा 5, फिर 1 और जीरो, 5 2 जा 10 121, फिर 5 8 जा 40, और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो और यहाँ से क्या हो जाएगा ऊपर 121, नीचे 10 2 जा 20, तो 121 और वहाँ पे आ गया हम लोग का 20। अब हम लोग 121 को क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 20 से, तो वी विल डिवाइड 121 डिवाइडेड बाई 20, 20 इंटू 6 इज 120, लेफ्ट 1, ठीक है, गिव 1 पॉइंट, फिर जीरो, फिर भी नहीं हो रहा, फिर एक जीरो, फिर एक, तो हम लोग के पास आ जाएगा 25 जा 100, तो और हम लोग के पास आएगा लीटर 6.05 लीटर विल बी आवर फाइनल आंसर। यहाँ पे 121/2 को डिवाइड करके 6.05 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे, व्हाट परसेंट इज ईच ऑफ द फॉलोइंग, कितना परसेंटेज है हम लोग को निकालना है, एक डे का 36 मिनट कितना परसेंटेज होगा। सो इसको स्टार्ट करना है जस्ट सिंपल तरीका से, 36 मिनट है, ओके, डिवाइड बाई 1 डे, ऑल राइट, परसेंट में कन्वर्ट करना है, सो 100, अब 36 मिनट तो इट विल रिमेन लाइक दिस, 1 डे में हम लोग को पता है 24 आवर होता है, और 1 आवर में पता है 60 मिनट होता है, सो वी विल मल्टीप्लाई 24 इंटू 60 लाइक दिस, अब 36 इंटू 100 3600, नीचे क्या बचा 24 इंटू 60, तो 24 इंटू 60 को अगर हम लोग ऐसे रखेंगे तो फर्स्ट एक जीरो और एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं, फिर 6 6 जा 36 होगा, फिर एक जीरो, तो बचा 60/24 और मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 60/24 और 100, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं 60 इंटू 100 6000 डिवाइड बाई 24, 2 से 12, 2 से 3000, फिर इसको हम लोग 2 से 6, 2 से 150, फिर 150 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 6 से, फिर 2 से 3, फिर 2 से 75, तो 75 अपॉन में 3 हम लोग के पास आ जाएगा 3 2 जा 615, 25% आ जाएगा लाइक दिस, वी कैन डू इट। सेकेंड क्वेश्चन है 900 ग्राम ऑफ 2 kg, तो 900 ग्राम ऐसे ही रहेगा और नीचे 2 kg, फर्स्ट तो दोनों यूनिट्स को सेम करना है हम लोग को, एक ग्राम में है और केजी में, फिर उसके बाद परसेंटेज में, तो हम लोग को पता है 1 kg में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, सो 2 kg में कितना हो जाएगा 2000 ग्राम। नाउ दिस 2 0 कैंसिल, यहाँ से एक जीरो और यहाँ से एक जीरो कैंसिल, नाउ 90/2, 90/2 कितना हो जाएगा 45% लाइक दिस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नंबर सी। नंबर सी क्वेश्चन क्या है 20 ऑफ 20, तो 20/20 इंटू 100
ठीक है, तो 20 कैंसिल है ना, सॉरी 20/200 क्वेश्चन वाज 20/200। तो यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 20, नीचे बचा 2, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा 10%। नंबर डी सेम 2.50/7.50। देखो दोनों ऊपर और नीचे दोनों में सेम सेम नंबर है पॉइंट के बाद, है ना, 2 नंबर यहाँ पे भी दोनों, इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 250/750 इंटू 100। यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया। फिर 250 इंटू जीरो कितना होगा, 2500/75, 2500/75। अब 5 1 जा 5 6 7, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25 डिवाइड 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 100/3। तो दिस इज 100 डिवाइडेड बाई 3। अगर हम लोग 100 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हम लोग के पास आंसर कितना आएगा, 33 1/3%, लाइक दिस। इस तरह से हम लोग को सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट नंबर ई, इसमें है 160 मीटर, तो 160 मीटर और नीचे है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर इंटू 100। 160 मीटर ये तो सेम ही रहेगा, और 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000, तो 4 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, 4000 मीटर इंटू 100। दिस टू जीरो कैंसिल, ऊपर एक इधर एक कैंसिल, 16 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 जा 16, तो ये कितना हो जाएगा आंसर हम लोग के पास, 4% विल बी आवर आंसर। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ कंप्लीट कर लिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। नेक्स्ट, फाइंड ए नंबर हुज। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना एग्जाम में, फाइंड ए नंबर, वो नंबर ढूंढना है जिसका 8% 6 होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग को हमेशा कंसिडर करना है लेट द नंबर बी एक्स। तो लेट द नंबर भी x, तो उस नंबर का 8%, मतलब x का 8% कितना है, 6 है। अब परसेंटेज है, परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो नीचे आएगा 100 इक्वल्स टू 6, ऊपर x इंटू 8, 8x/100 इक्वल्स टू 6। अब 8x इक्वल्स टू 100 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 600। अब x इक्वल्स टू 600/8। अब अगर हम लोग 600 को 8 से डिवाइड करते हैं, 800 डिवाइडेड बाई 600 डिवाइडेड बाई 8, 8 7 जा 56, 40, 8 5 जा 40, तो x का वैल्यू आ जाएगा 75 हम लोग के पास आंसर। नेक्स्ट, 13% इज 65, तो 13% इज फाइंड ए नंबर जिसका 13% क्या हो, 65। तो हम लोग क्या लेंगे, लेट द नंबर बी x, तो x का 13% कितना है, 65 है, तो x इंटू 13/100 इक्वल्स टू 65, 13 इंटू एक्स 13x/100 इक्वल्स टू 65, तो 13x इक्वल्स टू 6500, तो x इक्वल्स टू 6500/13, 13 5 जा 65, फिर 2 जीरो, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 500 इज द आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, 6 1/4% इज 2, तो लेट द नंबर बी x, तो x का 6 1/4% 2 है, x का 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25/4, परसेंटेज है तो 100 इक्वल्स टू 2, तो 25x 100 इंटू 4 400 इक्वल्स टू 2। तो नेक्स्ट 25x 400 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 800। तो नेक्स्ट लाइन x इक्वल्स टू 800 डिवाइडेड बाई 25, 25 3 जा 75, 5 और 0, 25 2 जा 50, तो नंबर इज 32, 32 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट परसेंट ऑफ 40 इन एज 84। हम लोग को जस्ट परसेंट निकालना है, तो 14 एज 84 मतलब 14/84 इंटू 100। इफ यू नो द टेबल ऑफ 14 ना, 14 1 जा 14, 14 6 जा 84, तो ये आ जाएगा 100/6। 2 से काटो 3 टाइम्स, 2 से काटो 50 टाइम्स, तो 50/3। तो 50 को डिवाइड करेंगे हम लोग कैसे, 3 से, 3 1 जा 3 2 0, 3 6 जा 18 2 0 1 0, 3 6 जा 18, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 16.6%। व्हाट परसेंटेज ऑफ 14 मीटर इज 16 मीटर। 40 मीटर और 60 मीटर, तो जो छोटा नंबर होता है ना, 16 मीटर छोटा है, इसको ऊपर रखना है, नीचे बड़ा को 40 मीटर इंटू 100। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, ना 16 इंटू 10 अपॉन में 4, तो 4 4 जा 16, तो 4 इंटू 10 हो जाएगा हम लोग के पास 40% इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 kg इज 25 ग्राम, 25 ग्राम छोटा है, इसको ऊपर रखना है, बाई 1 kg, 1 kg इज द ग्रेटर यूनिट इंटू 100। अब 1 kg में हम लोग को पता है कितना ग्राम होता है, 1 kg इज इक्विवेलेंट टू 1000 ग्राम इंटू 100, 2 0
2 0 are cancel from here. Now it is left with 25/10. एक 0 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.5%. Like this we have completed question number 8 also. Coming on to the next question, question number 9. A girl gets 65 marks out of 80. तो एक गर्ल है, इसको कितना मार्क्स मिला है 65. What percent did she got? तो सिंपल परसेंट जब भी निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, जो मार्क्स उसको मिला है ना उसको डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स. तो सी गोट 65 मार्क्स आउट ऑफ 80, तो इंटू 100. नाउ 0 से 0 कैंसिल. हियर यू कैन राइट 65 इंटू 10 अपॉन में 8. 65 इंटू 10 650 बाई 8. तो 650 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 8 के साथ तो 650 8 जा 8 8 जा 64 10 8 1 जा 82. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 8 8 जा 8 रिमाइंडर यहाँ आया, यहाँ पे आया 81 और यहाँ पे आएगा रिमाइंडर 2. तो 81 2 1 जा 2 2 4 जा 8. 81 1/4%. पॉइंट पे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको 81.25 आ जाएगा. इसको हम लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10. ए क्लास कंटेन्स 50 चिल्ड्रेन आउट ऑफ विच 12 आर गर्ल. तो एक क्लास में टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है हम लोग के पास कितना 50. इसमें से गर्ल्स कितना है 12. तो बॉयज़ कितना हो जाएगा 50 minus 12. Now 50 minus 12 is how much 38. Now we need to find out the percentage of the class is boys. तो percentage of boys, तो percentage of boys में पहले हम लोग को पता होना पड़ेगा कि boys कितना है 38. आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है क्लास में 50 into 100. Now 51 जा 50 52 जा 100. 38 into 2. Our answer will come as 76%. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. ए टीन कंटेन्स 20 लीटर ऑफ पेट्रोल. तो एक टीन में टोटल पेट्रोल है कितना है 20 लीटर और लीकेज की वजह से लोस्ट कितना हो गया 1/2 लीटर, मतलब 1.5 लीटर. तो इसको हम लोग 1.5 लीटर भी लिख सकते हैं शॉर्ट में. 1.5 लीटर लॉस्ट हो गया. तो व्हाट परसेंटेज इज स्टिल प्रेजेंट. तो प्रेजेंट कितना होगा 20 लीटर है, 20 से 1.5 माइनस कर दिया जाए तो हम लोग के पास आ जाएगा प्रेजेंट वाला 18.5 लीटर इज प्रेजेंट स्टिल इन द टिन. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द व्हाट परसेंटेज इज स्टिल प्रेजेंट. परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालना है. तो परसेंटेज निकालने के लिए टिन में कितना प्रेजेंट है 18.5 अपॉन टोटल कितना है 20 लीटर मल्टीप्लाइड बाई 100. 21 जा 20 25 जा 100. तो 18.5 इंटू 5. नाउ 18.5 पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 185/10 इंटू 5. तो 5 2 जा 10. फिर 185 को डिवाइड 2 9 जा 18 2 2 जा 4 192.5. अगर 185 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं किसके साथ 2 के साथ 2 9 जा 18 फिर 5 2 2 जा 4 1.025 92.5% स्टिल लेफ्ट इन द टिन. नेक्स्ट नंबर 12. इफ ए मैन स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम तो व्हाट परसेंट डज ही सेव. ठीक है, व्हाट परसेंट डज ही सेव. अगर एक इंसान अपना इनकम का 70%, तो ना ही हम लोग के पास इनकम दिया है और ना ही इसका सेविंग है. तो लेट अस कंसीडर कि उसका इनकम किसी भी इंसान का हम लोग कंसीडर कर सकते हैं 100%. अगर उसमें से वो इंसान ने अगर 70% स्पेंड कर दिया ना तो उसके पास कितना बचेगा 100 माइनस 70 दैट इज इक्वल्स टू 30%. तो व्हाट परसेंट डज ही सेव. तो ही इज सेव 30%. क्योंकि इनकम अगर 100 है और उसने स्पेंड किया 70% तो उसके पास बचा कितना 100 माइनस 70 दैट इज इक्वल्स टू 30%. एंड एलॉय, एलॉय का मतलब पता होगा ना, एलॉय एक्चुअली मिक्सचर होता है दो मेटल्स या नॉन मेटल्स का. तो यहाँ पे एक एलॉय है जिसमें कॉपर और जिंक है. कॉपर और जिंक है तो दो मिक्सचर मतलब कॉपर और जिंक मिलके कोई एक सब मेटल बन रहा है यहाँ पे, राइट. तो कॉपर और जिंक है जिसमें से 45% कॉपर है और रेस्ट जिंक है. अगर 45% कॉपर है तो रेस्ट मतलब टोटल कितना होता है 100% हम लोग को पता है. तो 100 माइनस 45 जिंक कितना हो जाएगा 55%. ये चीज़ हम लोग को पता होना है बेसिक में. तो फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन 2 kg ऑफ एलॉय. तो हम लोग को टोटल हम लोगों को कितना पता है टोटल इज 100%. ऑलराइट, जिसमें से कॉपर कितना है कॉपर है 45%, जिंक कितना है जिंक है 55%. नाउ weight of zinc is in 2 alloy 2 kg alloy. now 2 kg alloy means हम लोग लिख सकते हैं 2000 ग्राम
और वेट ऑफ जिंक, फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन 2 kg ऑफ एलॉय। जिंक का परसेंटेज कितना है, जिंक का परसेंटेज है 55 आउट ऑफ 100, 20 20 कैंसिल। नाउ इट इज लेफ्ट विथ 20 इंटू 55, नाउ 55 इंटू 2 110 10, तो वेट ऑफ जिंक है 1100 ग्राम। अगर हम लोग को वेट ऑफ जिंक नहीं बोल के वेट ऑफ कॉपर निकालने देता ना, तो वी ऑल्सो यूज टू डू लाइक सेम, वेट ऑफ कॉपर इन 2 kg ऑफ एलॉय। तो वेट ऑफ कॉपर कितना है, टोटल हम लोग के पास 2 kg है, 2 kg मतलब 2000 ग्राम, और कॉपर का वेट कितना है 45%, तो 45/100, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, 45 इंटू 2 90, फिर 1 जीरो आ जाता है और ये आंसर हो जाता है 900 ग्राम, लाइक दिस। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है ए बॉय गॉट 60 आउट ऑफ 80 इन हिंदी। चलो ठीक है, एक लड़के को कितना मिला हिंदी में 60 आउट ऑफ 80, ऑल राइट। 80 आउट ऑफ 90 इन इंग्लिश, फिर इसको इंग्लिश में मिलता है 80 आउट ऑफ 90। एंड अरिथमेटिक, अरिथमेटिक मीन्स मैथ्स में इसका आ रहा है, मैथ्स का कंसेप्ट इसका है 33 आउट ऑफ 40, ठीक है, ये इसका मार्क्स है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इन विच सब्जेक्ट हिज परसेंटेज ऑफ मार्क वाज बेस्ट। देखो परसेंटेज ऑफ मार्क हम लोग अगर बेस्ट बता सकते ना, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स है तो इंग्लिश में बेस्ट, नहीं, परसेंटेज ऑफ मार्क अगर तीनों का टोटल मार्क सेम होता है 60/100, 80/100, 33/100, तो हम लोग लिख सकते थे दैट ही गॉट हिंदी में बेस्ट, सेकेंड इन हिंदी, फिर अरिथमेटिक, बट नहीं, यहाँ पे टोटल मार्क्स के साथ हम लोग को डिवाइड करके इंडिविजुअली इस सबका परसेंटेज निकालना है, लाइक दिस। नाउ यहाँ से जीरो, यहाँ जीरो और जीरो कैंसिल, नाउ 60 इंटू 10 इट विल बी 600, इसको डिवाइड करेंगे 8 7 जा 56 40, तो हिंदी में इसको कितना मिल रहा है 75%। लेट्स चेक इन इंग्लिश, 0 0 कैंसिल। नाउ 80 इंटू 10 800/9, तो 9 8 जा 72, 80, फिर 9 8 जा 72, 80, फिर पॉइंट, तो 88.8% डिवाइड करके आ रहा है। फिर यहाँ से 33 इंटू 10 दैट इज 330/4, अगर हम लोग 330 को 4 से डिवाइड करें, 4 8 जा 32, 10, 4 2 जा 820, तो 82.5% आएगा हम लोग का अरिथमेटिक में। तो यहाँ से हम लोग को बेस्ट मार्क्स किस में दिख रहा है, इंग्लिश में, तो 88.8% इसका बेस्ट है। तो इन विच सब्जेक्ट हिज परसेंटेज ऑफ मार्क, परसेंटेज ऑफ मार्क के ऊपर क्वेश्चन किया गया था ना, तो हम लोगों ने तीनों का परसेंटेज निकाला और हम लोगों ने लिख दिया इंग्लिश वॉज बेस्ट, क्योंकि इंग्लिश में इसको कितना मिला 88.25% मिला। Coming on to the next question, in an examination 85% of the children passed, find the number of children who passed if there were 1700 children। तो फर्स्ट टोटल चिल्ड्रन, तो टोटल चिल्ड्रन है 1700, इसमें से 85 चिल्ड्रन पास हो गया, हम लोग को निकालना है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पास, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन पास्ड, व्हाट वी विल डू 1700 इंटू 85%, तो 1700 का 85% मीन्स 85/100, 0 0 0 0 कैंसिल। नाउ 17 इंटू 85, अगर हम लोग को पूछा नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु फेल्ड, तो हम लोग इससे माइनस करके निकाल सकते थे, जो निकलेगा 85 इंटू 17, 7 5 जा 35, 7 8 जा 56 प्लस 3 59, 5 1 जा 5, 8 1 जा 8 14, फिर इधर 6 14 45, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस यहाँ पे जो पास हुआ वो कितना है 1445, और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस अगर फेल पूछा जाता तो हम लोग 1700 से 1445 को माइनस करते थे, हम लोग का आंसर आ जाता लाइक दिस। तो हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 9B पे। तो एक्सरसाइज 9B काफ़ी ही इजी और इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, एक पर्सन सेव 1/2% ऑफ हिज मंथली सैलरी इफ़ ही अर्न्स ₹720, हाउ मच डज ही सेव एवरी मंथ। तो एक इंसान है वो क्या कितना सेव कर रहा है अपना मंथली सैलरी का, 1/2%। तो एक इंसान अगर 720 रुपीज़ कमा रहा है तो वो कितना सेव कर रहा है, तो सिंपल सा बात है 720 उसका इनकम है और इसका वो 1/2% सेव कर रहा है। सो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना, 720 12 2 24, 24 प्लस 1 25/2 परसेंटेज है तो नीचे 100। नेक्स्ट 720 इंटू 25, यहाँ पे 100 इंटू 2 200, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 हो सकता है ना, फिर यहाँ से 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, सॉरी 5 4 जा 20, फिर यहाँ से 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 2, 4 8 जा 32, तो 18 इंटू 5 जो कि हम लोग के पास आएगा ₹90। तो ये पर्सन इज सेविंग ₹90 एवरी मंथ,
दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, ए बॉय गॉट 65% मार्क इन एन एग्जामिनेशन. एक लड़के को 65% मार्क्स मिला है. अज इन परसेंटेज और मार्क्स के फॉर्म में है 520 मार्क्स. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स. तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं ना कि ये 65% ही होगा 520 मार्क्स का इक्वल, क्योंकि एक बच्चे को 65% मार्क्स मिल रहा है एग्जाम में, 65% और उसके बाद बोल रहे इफ यू गेट 520 मार्क्स. सो हम लोग इजीली लिख सकते हैं 65% इक्वल टू 520 मार्क्स. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1%? और टोटल एग्जाम कोई भी हम लोग को पता है 100% का ही एग्जाम होता है. तो अगर हम लोग 1% का वैल्यू निकालें जो कि है 520/65, फिर हम लोग टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं जो कि होता है 100%. तो 520 डिवाइडेड बाई 65 इंटू 100. नाउ 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 जा 5 13, 5 2 जा 10 0, फिर 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, तो 40 इंटू 20. तो हम लोग के पास टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आ गया 800 मार्क्स इज द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ए रेंट कलेक्टर गेट्स 1/2% कमीशन पीसी, ठीक है, फॉर कलेक्टिंग रेंट. व्हाट विल ही रिसीव. तो एक रेंट कलेक्टर है, उसको रेंट कलेक्ट करना होता है, ठीक है. तो रेंट कलेक्ट करने के लिए वो जितना रेंट करेगा ना उसका 1/2% उसको कमीशन मिलता है. तो मान लो उसने कलेक्ट किया 5,000 रुपीज़, तो उसको कितना कमीशन उसका पॉकेट में आएगा, मतलब कितना पैसा उसको मिलेगा. तो जस्ट सिंपली 5,000 इंटू 1/2%. तो 5,000 इंटू 1 2 1 जा 2 2 प्लस 1 3/2%. परसेंटेज है तो नीचे कितना आएगा 100. 20 कैंसिल. नाउ 50 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा. 53 जा 150/2. इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 75 मीन्स अगर वो 5,000 रुपीज़ कलेक्ट कर रहा है दैट मीन्स उसके पास आएगा 75 रुपीज़ का कमीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, एन एजेंट सेल्स गुड वर्थ ₹2764. व्हाट इज हिज कमीशन एट 1/2%. मतलब एक एजेंट है वो गुड बेच रहा है कितने का 276 और उसका कमीशन है 1/2%. तो उसका कमीशन कितना है वो निकालना है. तो 2764 इंटू 12 2 जा 24, 24 प्लस 1 25/2. परसेंटेज है तो नीचे 100 आ जाएगा. ठीक, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100. क्या बच गया 2764. 2 इंटू 4 आ जाएगा 8. अब हम लोग 2764 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ. 2764/8, 8 3 जा 24, 3 6 8 4 जा 32, फिर इधर जाएगा 34 4 8 5 जा 40, फिर 4, फिर 0.0, फिर 8 5 जा 45. तो 345.5 रुपीज़ का उसका कमीशन उसके जेब में आएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द कमीशन. सेम क्वेश्चन, इसने गुड्स बेचा 1620 का और उसको कमीशन मिला 61 मल्टीप्लाई 8. तो 1620 इंटू 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25/4. परसेंटेज है नीचे आ जाएगा 100. 25 1 जा 25, 25 4 जा 100. 1620 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4. अभी देखो हम लोग 4 4 जा 16, दो नंबर है तो हम लोग को एक जीरो लेना है. फिर 4 5 जा 20, तो हम लोग के पास आया 405 डिवाइडेड बाई 4. इफ वी डिवाइड 405/4, 4 1 जा 4 0, 4 इंटू 0 0, फिर 5 4 1 जा 4, फिर 1, फिर पॉइंट देना छोटा नंबर है 4 2 जा 8, फिर 2, फिर एक 0, 4 5 जा 25. तो कितना आया कमीशन ₹101.25 इज द कमीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. ए cask containing 45 liters, 425 liters lost 8% by leakage. तो एक cask मतलब एक बोल सकते हैं कोई सामान रखने वाला चीज़ है जिसमें हम लोग पूरा किसी लिक्विड को किसी चीज़ को रख सकते हैं या पेट्रोल वगैरह. तो उसमें टोटल 425 लीटर था और उसमें लीकेज हो गया. लीकेज की वजह से लॉस्ट हो गया 8%. तो हाउ मेनी लीटर्स वर लेफ्ट इन द केस. तो टोटल कितना होता होगा उसमें 100% मतलब फुल होता होगा और उसमें से लॉस्ट हो गया 8%. तो कितना बचा होगा 100 माइनस 8, तो आ जाएगा 92%. अब हम लोग से पूछा कितना लीटर, तो 92% ऑफ 425 लीटर. तो 92 डिवाइड बाई 100 इंटू 425. 5 2 जा 10 0, 5 8 जा 40, 2 5 5 5 जा 25. फिर आया हम लोग के पास 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 5 7 9, ठीक है. फिर इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे 4 2 जा 8 1 23, तो 23 इंटू 17. तो 23 को 7 से मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21, 1 7 2 जा 14 प्लस 2 16, 3 1 जा 3 2 1 9 3. तो हम लोग के पास कास्क में कितना लीटर बचा 391 लीटर इज लेफ्ट इन द कास्क. क्वेश्चन नंबर 7. आफ्टर स्पेंडिंग 69% ऑफ हर मनी ए लेडी वॉज लेफ्ट. तो किसी के पास भी टोटल पैसा स्टार्टिंग में कितना होता है जो भी हो 100% होगा. उसने 65% स्पेंड कर दिया, 69% सॉरी. तो उसके पास रिमेनिंग लेफ्ट कितना होगा
left will be 100 minus 69 that is equals to 31%. if a lady has rupees 93 left और बोल भी दिया है 93 लेफ्ट है तो 31% जो है वो इक्वल टू हो जाएगा 93। तो 1% का वैल्यू क्या होगा 93 डिवाइडेड बाई 31 तो 1% का वैल्यू होगा 3। तो हाउ मेनी सी हेड तो सी हेड एट द फर्स्ट 100% और 1% का वैल्यू 3 है तो 100 इंटू 3 कितना होगा 300 रुपीज़ मतलब स्टार्टिंग में उसके पास कितना रुपया था 300 रुपीज़ था। ठीक है तो एक लेडी ने 69% पैसा को खर्च कर दिया। किसी के पास टोटल पैसा जो होता है वो हम लोग के पास स्टार्टिंग में 100% होता है। अगर हम लोग उसमें से 69% को खर्च कर दे तो हम लोग के पास जो पैसा बचेगा वो होगा 100 माइनस 69 दैट इज इक्वल्स टू 31। तो 31 और यहाँ पे जो लेडी के पास जो पैसा बचा है वो 93 तो 31% इज इक्वल टू 93 रुपीज़। तो 1% का वैल्यू हम लोग निकालेंगे फर्स्ट जो कि है 93 अपॉन में 31 तो 93 इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 100 इंटू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17% ऑफ सर्टेन मैंगोज तो स्टार्टिंग में मैंगोज कितना होगा टोटल होता होगा 100%। अब 17% ऑफ सर्टेन मैंगोज गॉट रोटन। ठीक है अब 17% रोटन मतलब सड़ गया सड़ा हुआ मैंगोज कितना है 17%। फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज इफ 1360 गो रोटन। अब मतलब 17% का वैल्यू भी देके रख दिया 1360 क्योंकि रोटन मैंगोज बोला है 17% और साथ में रोटन वाला का वैल्यू भी देके रखा है 17। तो हम लोग को निकालना है क्या है टोटल नंबर ऑफ मैंगोज पहले कितना होता होगा तो 1% का वैल्यू 1360 बाई 17। तो 17 से अगर हम लोग 17 6 या 17 8 जा 17 इंटू 8 अगर करेंगे तो 7 8 जा 56 8 1 जा 136 तो 1% का वैल्यू आ गया 8 और 1 0। तो स्टार्टिंग में मैंगोज कितना होता है 100%। अगर 1% का वैल्यू 80 है तो 100% का वैल्यू 100 इंटू 80 हो जाएगा आंसर। तो 100 इंटू 80 दैट इज इक्वल्स टू स्टार्टिंग में हम लोग के पास कितना मैंगोस होगा 800 मैंगोस हो जाएगा लाइक दिस। तो इस तरह से हम लोगों ने होली फेथ बुक क्लास 6 का चैप्टर नंबर जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था परसेंटेज उसको पूरा तरीके से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट कर चुका है। अगर इसमें कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट करेंगे जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 प्रॉफिट एंड लॉस। Thank you very much.